वेलकम बैक। आज बात हो रही है आपके दिल की सेहत की, क्योंकि एक घटना घटी जिसमें मैराथन रनर की मृत्यु हो गई। महज 32 साल के थे वो और कई सालों से मैराथन में हिस्सा लेते थे, लेकिन बावजूद इसके कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको कह रहे हैं, सडन डेथ उनकी हुई। और ये एक चिंता का विषय बनती है, क्योंकि ऐसे कई मामले हम लगातार इन दिनों देख रहे हैं। चलिए इस चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर भामरी, एक सवाल ये कि ठीक है, अब आपकी दिल की सेहत अलग है और शरीर की सेहत अलग है। अब दिल की सेहत के इंडिकेटर्स क्या हैं? सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखें, और अगर वो थोड़े भी इंडिकेटर आते हैं तो तुरंत आप लोगों से संपर्क किया जाए? देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप बोले तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्विकली सर, क्योंकि अब समय कम रहेगा इस सेगमेंट में, थोड़ा क्विकली। ए बी सी डी ई, ये याद रखना है आपको। ए मतलब आपका HbA1c, जो आपका एवरेज ब्लड शुगर होता है, वो 6.5 से नीचे रखना है। ठीक है। बी मतलब अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखना है। सी अपना LDL बैड कोलेस्ट्रॉल को 100 के नीचे रखना है। और सी फॉर सिगरेट है, वो भी बंद रखनी है। डाइट में आपने खूब सारे फ्रूट्स खाने हैं, दिन में 4 से 5 बार। ठीक है, हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। ई में फिजिकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, जो 30 मिनट्स एवरेज या 150 मिनट्स इन अ वीक आपको करनी है, एरोबिक एक्टिविटी। ठीक है। और ई फॉर इमोशनल स्ट्रेस, उससे बच के रहना है। अगर इन पैरामीटर्स पे आप कंट्रोल रखेंगे तो आप कार्डिक फिट रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा, यही फॉर्मूला है। आपने जी ABCDE बता दी, इसका ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, उन सिम्टम्स की भी मैं चर्चा कर लेता हूँ। डॉक्टर सेठ, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई कुछ तो सेहत के साथ ठीक नहीं है, एक बार दिल का चेकअप करा ले, एक बार डॉक्टर से मिल लें। बिल्कुल। अगर आपको चलने में सीने में दर्द होता हो, जो कि रुकने से आराम मिल जाता हो, ये हार्ट का दर्द है। अगर आपको चलने में सांस फूलती हो, रुकने में आराम मिल जाता हो, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। ये हार्ट का भी हो सकता है, लंग का भी हो सकता है, और भी कई कारण हैं सांस फूलने के, लेकिन इस समय इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अगर आपको बीच बीच में कभी कभी चक्कर आ जाते हो, आपको बेहोशी आ जाती हो, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। तो और इसके साथ साथ अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है लंबे समय से, या कोई और लंबी क्रॉनिक बीमारी है, आपको ओबेसिटी है लंबे समय से, तो फिर आपको कार्डियक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है आपको। ठीक है। और डॉक्टर साहब, जो जिस किस्से पे हम ये बात कर रहे हैं, उन जैसे लोग जिनको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ पता नहीं लगा और अचानक ये घटना घट गई, उनको क्या कोई गहरे सिम्टम, कोई गहरी चीज जिससे उन्हें हल्का सा अंदाजा होता कि भाई मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा? अगर उनको अनएक्सप्लेन्ड चक्कर आते हो, कभी कभी मतलब अचानक ही चक्कर आ गए, जिसको वो कमजोरी समझ लेते हो, अगर उनके फैमिली में किसी को ऐसी कार्डियक हिस्ट्री रही हो, जिनको हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही हो, यंग एज में खासतौर से डेथ की हिस्ट्री रही हो, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस होने की बात है। डॉक्टर सुशांत, कुछ खास चीजें जिन्हें आपको, वैसे तो ABCD बता दी डॉक्टर साहब ने, लेकिन कुछ खास चीजें जो आपको दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप रोजमर्रा में खा सकते हैं, इसका खाने से कनेक्शन? देखिए, सिंपल सर ने सब कुछ बोला ही है। सबसे पहले चीज, हमें स्ट्रेस से दूर रहना होगा। ऑफ कोर्स वी हैव टू इंक्लूड एक्सरसाइजेस, जो मॉडरेट एक्सरसाइजेस होती हैं। हाँ, ये मॉडरेट, यहाँ पे वर्ड यूज कर ले मॉडरेट। आप बहुत एकदम से टिपिकल जाके 4 गुना 10 गुना एक्सरसाइज ना कर दे बताई हुई की। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, आप योगा को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पे। डाइटरी हैबिट में हमें प्रोसेस फूड को अवॉइड ही करना है। फ्रूट्स को जितना ज़्यादा हो हमें हमारे अपने डाइटरी हैबिट्स में अपनाना। हमें मटन या रेड मीट ये सब से दूर रहना है। अवॉइड अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ये सब चीज़ से दूर रहना। आप जितने अपने आप को सिंप्लीफाई करके रखोगे, द रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक कोरोनरी आर्टरी डिजीज विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। इसके लिए आपको कुछ अलग से कुछ खास नहीं करना होता, बस ये सिंपल चीज़ है जो हमें करना है, आप करिए, आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। चलिए, तो ये
हैं तो सिंपल चीजें, लेकिन आजकल जिस तरह के वक्त में हम जी रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, इवन हमारा खाना भी पॉल्यूटेड है क्योंकि उसमें कई तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शायद हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, और ये हमारे रोजमर्रा के जो रूटीन है उसमें प्रोसेस फूड और ये बहुत सारे शामिल हो गए हैं। जिस तरह के लाइफ को हम जीते हैं, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे ट्रैफिक का स्ट्रेस हो, और इन सारी चीज़ों से मिला के शायद आपकी हार्ट की सेहत थोड़ी डगमगा जाती। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गुंजाइश है या आपका एज फैक्टर 40 के ऊपर है, एक बार ज़रूर अपने हार्ट का चेकअप करा लें ताकि ऐसी किसी अवांछित चीज़ से बचे। और बहुत बढ़िया आज समझाया ABCDE, उन ABCDE का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो शायद भगवान ना करे ऐसी कोई दिक्कत किसी के साथ आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, आज आपने बहुत विस्तार से दिल की सेहत की जो बात की है, मेरे ख्याल से हमारे सभी दर्शक उसे दिल से चाहेंगे। नमस्कार।